आज के टाइम में पीसीओडी और इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर पद्मा पिलानिया मैम से और डॉक्टर विलिसा बोत्रा मैम से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विलिशा बोत्रा है और मैं सुखदी देवी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। इनफर्टिलिटी यानी कि अगर कोई कपल 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी बिना किसी इलाज के संबंध बना रहे हैं और बच्चा नहीं रह रहा है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, तो अगर हम बात करें महिला इनफर्टिलिटी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन, यानी कि हर महीना एक फॉलिकल बनता है जो कि किसी कारण से नहीं बन पाता है। इसके कारण हो सकते हैं पीसीओडी, ओबेसिटी यानी वज़न ज़्यादा होना, और एज रिलेटेड अगर आप 40 साल से ऊपर की महिला है या फिर कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो इस वजह से जो हर महीना एक फॉलिकल यानी कि एग बनता है तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है और वो बनते भी नहीं हैं। अब दूसरा कारण होता है ट्यूबल कॉज, यानी कि जो ट्यूब होती है फॉलिकल यानी कि एग को आपके यूट्रस तक लेके जाती है। अगर वो किसी कारण से ब्लॉक है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, अगर आपको बचपन में कभी टीबी हो रखा होता है तो वो ब्लॉक हो सकती है। तीसरा कारण होता है यूट्राइन कॉज यानी बच्चादानी का कॉज। अगर आपको कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे कि बायकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है या फिर सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या फिर किसी महिला में अगर बच्चादानी बचपन से ही नहीं है, तो एक वो बहुत ही प्रमुख कारण होता है बच्चा ना लगने का। और चौथा कारण होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर सब कुछ भी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो भी बच्चा नहीं लगना। अब बात करते हैं हम पुरुष इनफर्टिलिटी के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो उसमें अगर आपके हस्बैंड के अगर स्पर्म काउंट कम है, या फिर सीमेन की क्वालिटी ख़राब है, या उनके एग तक पहुंचने की क्षमता यानी कि मोटिलिटी कम है, तो मेल इनफर्टिलिटी एक कारण हो सकता है बच्चा ना लगने का। अब इसमें अगर मेन कॉजेज़ की बात करते हैं तो स्ट्रेस होता है। अगर हस्बैंड की एज 40 से ऊपर है, या फिर उनको किसी तरह का एडिक्शन जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का एडिक्शन है, या फिर अगर कोई उनको बीमारी है जैसे कि शुगर, बीपी की, तो ये कारण होते हैं बच्चा ना लगने का। अब इसका इलाज क्या है, तो सबसे पहले इलाज आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट अपनानी है, जिसमें हरी सब्जी रोटी खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं, बाहर के जंक फूड आपको बंद करना है, डेली आपको 45 मिनट से 1 घंटा वॉक करना है, वज़न कंट्रोल करना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल, बिना टेंशन वाली लाइफस्टाइल अगर अपनाएंगे तो आधी से ज़्यादा इनफर्टिलिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको समस्या है तो आपके निकटवर्ती डॉक्टर से अर्जेंट संपर्क कीजिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर पद्मा पिलानिया सुगंधिर अस्पताल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताना चाहूँगी। पीसीओडी ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स उसमें होता है 15 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप वाली फीमेल्स में। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़। मीन्स इसमें ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। इसके क्या लक्षण हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो है इसमें पीरियड इरेगुलेशन, मतलब पीरियड चढ़ के आते हैं और सही नहीं आते। सेकेंडली, फेस पर एक्ने होना, वेट गेन होना, बालों का झड़ना, ये सब होता है। और अगर थोड़े समय तक शरीर में रहता है तो ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी बहुत लेट समय में कर सकता है। और इसके अलावा ये अपने हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो अगर ये लक्षण है आप में तो आप तुरंत डॉक्टर को से संपर्क करें, उनसे इलाज लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइफस्टाइल ठीक करें, जैसे कि बाहर का खाना, जंक फूड खाने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है अपने शरीर के अंदर, तो इसको अवॉइड करें, इसको बहुत ही कम मात्रा में आप लें। और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा, मेडिटेशन, इससे भी आपका वेट सही रहेगा और स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। धन्यवाद।